अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट एरोहेड या फिर सिंगोनिया प्लांट के मुतालिक है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप इनको जो है वो इनके रनर्स या फिर जो है वो इनकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो होते हैं प्लांट। तो ये दो वैरायटी में जो है वो लेकर आया हूँ कटिंग्स जो है वो मैं आज की इस वीडियो में। एक ये है शेडेड और ये फुल लश ग्रीन जो है वो एरोहेड है और इसका जो लीफ का साइज़ है वो थोड़ा लार्ज है। ये दोनों वैरायटी जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो आउटडोर वैरायटीज़ में के तौर पर जो है वो बहुत ही आउटडोर में ये चल जाते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और इंडोर या सेमी शेडेड एरिया के लिए ये बेस्ट प्लांट हैं, बहुत ही अच्छे ये ग्रो करते हैं सेमी शेडेड एरिया में। तो आज की वीडियो में मैं इनके लिए आपको कटिंग्स लगाना सिखाऊंगा कि कैसे आप इनकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, और साथ साथ आपके साथ सॉइल शेयर करूंगा कि कौन सी सॉइल इसकी इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट रहती है। ये 4 से 5 कटिंग्स हैं। कटिंग्स कैसी आपने लेनी है, कटिंग जस्ट बिलो नोड एरिया से लेनी है। आपके पास अगर मदर प्लांट है या कहीं से आप कटिंग ला रहे हैं तो ऐसी जगह से कटिंग काटनी है जहाँ इसका नोड एरिया होता है। जैसे मनी प्लांट का यहाँ पर नोड एरिया से एरियल रूट्स निकल रही होती हैं, इस तरह सिंगोनियम प्लांट की जो है वो रूट्स निकल। ये जो मैं लेकर आया हूँ ये बिल्कुल उसकी स्टेम में से एक प्लांट जो है वो इसके बेबी जो निकलते हैं उससे काट कर लाया हूँ, और ये वाले जो है वो इनकी स्टेम से लेकर आया हूँ। इनमें से जो है वो ये एरियल रूट्स निकल रही हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं इस तरह की। तो इनकी कटिंग्स बहुत ही आसानी, पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी इनको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो नॉर्मल गार्डन सॉइल में शेयर करूंगा कि कैसे आपने इनको गार्डन सॉइल में ग्रो करना है। सॉइल मिक्स जो मैंने इसके लिए प्रिपेयर की है इसमें जो है वो 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% सैंड और 25% जो है वो मैंने इसमें कंपोस्ट यूज़ किया है। कंपोस्ट यूज़ करने का मकसद सॉइल को सॉफ्ट बनाना। अगर आपके पास डिकम्पोज हुआ हुआ कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी सॉइल में मॉइस्चर भी होल्ड रहे और साथ ही साथ आपकी सॉइल जो है वो सॉफ्ट रहे। तो अभी जो है वो इनको मैं ये 3 इंचेस के छोटे पोट हैं इनमें ग्रो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है वो पोट को हम किसी भी जो है वो, अगर आपके पास कोको कॉयर है उससे, या फिर आप जो है वो न्यूज़पेपर होता है उससे कवर कर सकते हैं। आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं कवर करनी जो कि आपके पानी को रोके, ड्रेनेज होल को कवर नहीं करना। कवर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि नीचे से सॉइल ना निकले, क्योंकि सॉइल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है और बारीक है। इस तरह जो है वो तकरीबन 90% पोट मैंने फिल कर लिया। इसी तरह 2-3 पोट फिल कर लेता हूँ। 2 पोट मैंने फिल कर लिए। फ़िलहाल आपको 2 प्लांट लगा कर दिखाता हूँ। एक दोनों डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं ये वाली। तो आपने लगाना कहाँ तक है, ये जो नोड एरिया से रूट्स आपको नज़र आ रही हैं ये सॉइल के अंदर होनी चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक जो है वो आप इसको सॉइल में लगा दें। और दूसरी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने पोट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने सेमी शेडेड एरिया में रखना है या फुल शेड में आप इसे प्लेस कर सकते हैं। और इसमें वाटरिंग आपने उस टाइम तक नहीं करनी जब तक आपकी सॉइल ऊपर से फुली ड्राई ना हो। और उसको आपने फर्स्ट टाइम हम वाटर अच्छी तरह देंगे, दैन हमने सॉइल को ड्राई होने तक जो है वो नेक्स्ट टाइम वाटरिंग नहीं करनी। और जो है वो इसका पार्शियल शेड एरिया में हम रख सकते हैं या फुली आउटडोर ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इसे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली ना मिले, बल्कि छनकर इसको धूप मिलती रहे। और अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।